हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ सुबह का। तो चलिए सबको मेरी राम राम, जय श्री राम। और तो चलिए पहले हो जाए हमारी पूजा, क्योंकि सुबह सुबह भगवान को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में करते हैं कोई दूसरे काम की शुरुआत। तो चलिए अभी मेरी पूजा हो चुकी है और आप चलते हैं किचन में। तो किचन में बनाऊंगी आज मैं सुबह में नाश्ते में बनाऊंगी पकौड़ी। तो उसके लिए मैंने आलू कट करके रख लिए थे नहाने से पहले ही। आलू प्याज मैंने कहा ये कट करके रख देते हैं। फिर अभी 9 बज रहे हैं और आरू सो रही है। बाबू तो उठ गया है, बाबू खेल रहा है पापा के साथ में। और देखिए आज था छुट्टी का दिन, क्योंकि आज सेकंड सैटरडे है तो छुट्टी थी। तो मैंने सोचा चलो पकौड़ी बना लेते हैं आज। वैसे क्या है, अगर ऑफिस का टाइम होता है तो लंच ले जाते हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है नाश्ता बनाने में। तो ये छुट्टी वाले दिन भी आराम से सारे काम करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये मैंने सोचा चलो आज पकौड़ी बना लेते हैं। तो इसमें मैं सारे मसाले जो डाल देती हूँ, जो भी डम पड़ते हैं, हल्दी मिर्च मसाला और नमक, अजवाइन और हींग। और ये हरा धनिया तो है नहीं, हरा धनिया ख़त्म हो रखा है। तो चलिए बेसन है, बेसन को छान लेते हैं। ये है रब पैसे पैकेट का बंद था रखा हुआ। तो ऊपर क्या है, एक बार उसको देखना भी ज़रूरी है। बाहर की चीज़ों का कोई भरोसा नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने छाना था, लेकिन बिल्कुल साफ़ है, बढ़िया है बेसन हमारा। और देखिए आरू भी उठ के आ गई हैं। आरू कह रही है मम्मा आज क्या बना रही हो। तो चलिए, क्या बच्चों के साथ में थोड़ा मुश्किल रहता है सब काम करना, क्योंकि बाबू भी परेशान करने लगते हैं तो दिक्कत होती है। क्योंकि ऐसे काम करो तो थोड़ा टाइम भी लगता है और ये बच्चे भी परेशान करते हैं बाबू को थोड़ा दिक्कत होती है। तो चलिए मैंने सोचा आज छुट्टी है तो आज पकौड़ी बना ही लेते हैं। और ये सब कुछ मैंने इसमें मसाले मिक्स करके तो इसको मैंने अच्छे से तैयार कर लिया। और इसमें आधा मैंने छोड़ दिया, आधा बचा, आधा दूसरी बार में बना लेते हैं। क्या है, 2 लोगों के लिए थोड़े से मैंने आलू काटे थे। 2 लोगों में कितना बनता है, थोड़ा सा बनता है। लेकिन ये पकौड़ी थोड़ी अच्छी लगती हैं, सॉस के साथ खाओ और मिर्ची होती है भुनी हुई तो उसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। अपने इतना सब कुछ डालते हैं फिर भी बाज़ार की जो पकौड़ी होती हैं बाहर की मार्केट की, वो ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। वो तो क्या ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, फिर भी वो पकौड़ी बहुत टेस्टी लगती हैं। अपने घर पे तो इतना सारा मसाला डालते हैं, सब कुछ अच्छे से बनाते हैं, फिर भी इतना स्वाद नहीं आता है जितना कि बाहर की पकौड़ियों में आता है। बाहर की पकौड़ियाँ और अच्छी लगती हैं। और ये पालक की पकौड़ी, पालक, हाँ अभी तो पालक नहीं आ रही है। पालक की पकौड़ियाँ अच्छी लगती हैं। फूल है, फूल की तो ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे को, लेकिन ये पालक की थोड़ी अच्छी लगती हैं। पालक वालक डाल के बनाओ। और इधर बाबू मेरे पास में आ गए थे, बिल्कुल पैरों के पास में। अब क्या है, बाबू सरक सरक के आ जाते हैं मेरे पैरों के पास में, तो पैर पकड़ लेते हैं कि मम्मा क्या कर रही है, बच्चे को लगता है। अभी क्या है, थोड़ा तेल के छींटे आ रहे थे तो इसीलिए मैंने बाबू को उतार दिया। और फिर वैसे भी बच्चे को लेके काम नहीं हो पाता, दिक्कत होती है, एक हाथ से क्या करो। और इधर तेल का भी काम हो रहा है तो इसीलिए थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि अभी एकदम से मिर्च का जो बीज था एकदम से पटक के आया था ऊपर, तो तेल के छींटे आ गए थे। तो ये थोड़ा बच्चे के साथ में बहुत मुश्किल रहता है ऐसे काम करना। लेकिन ये है, बाबू को लगता है कि मम्मा गोदी ले ले जल्दी से, क्योंकि सुबह से क्या है, काम काम में बाबू को गोदी लिया नहीं है और बाबू परेशान हो रहे हैं। और देखिए हमारी पकौड़ियाँ बन गई हैं और इधर हमारी चाय भी रेडी हो गई है। और चाय क्या है, मैंने उसमें बनाया था तो इसमें मलाई थी नीचे भगोने में लगी हुई, तो मैंने चाय उसी में छान दी, क्योंकि ये थोड़ा गर्म हो जाएगा, मलाई भी थोड़ा काम में आ जाएगी। तो चलिए हम कर लेते हैं चाय नाश्ता गर्मा गर्म पकौड़ियों के साथ। और आरू इतने में नहा ली थी, पापा ने नहला दिया था आरू को। तो आरू रेडी हो गई है, बाबू नहीं नहाए हैं और तो सब लोग नहा लिए। ये बाबू तो थोड़ा आराम से नहाते हैं, मालिश वालिश करके इनकी, तब नहलाती हूँ 11-12 बजे के टाइम।
तो चलिए हमारा जो सुबह का नाश्ता हो गया है और अब कर लेते हैं सुबह के काम, क्योंकि सुबह को क्या है कितने सारे काम होते हैं। और आलू की 2-3 पकौड़ी बची थी तो कह रही है मम्मा मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा चलो रख देते हैं, जब मन करे तुम्हारा तब खा लेना। सुबह के काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह कितने सारे काम होते हैं। सुबह उठ के लग जाओ काम में तो कम से कम 11-12 बजे तक फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो ये अभी बच्चों के निपल गरम करना है और बच्चों के दूध गरम करने हैं, क्योंकि आरू का भी अलग होता है, बाबू का गाय का आता है तो वो अलग गरम होता है। ये 2 बर्तन में दूध गरम करो, फिर इनकी निपल गरम करो। और ये सुबह के जो नाश्ते के बर्तन थे वो ये मैंने साफ़ कर लिए। क्या है पड़े रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने तुरंत की तुरंत साफ़ करके रख दिए थे। और ये डिब्बा है जो आटे का है, तो इसमें मैं भरूँगी आटा, क्योंकि आटा ख़त्म हो रखा था। तो मैंने डिब्बा धुल के साफ़ करके तब मैं इसमें भरूँगी, क्योंकि शाम आटा पिस के आया था तो अभी मैंने इसमें डिब्बे में नहीं करा था। तो ये दूसरे भगोने में रख देती हूँ मैं दूध गर्म होने के लिए। इधर पहले निपल गर्म हो रही थी बच्चों की। और क्या है इस भगोने में से नीचे से ऐसा लग रहा है दूध टपकने लगा है, तो ये हमारा भगोना लग रहा है ख़राब हो गया, क्योंकि नीचे से चटक तो गया था लेकिन इसमें कुछ लीक नहीं होता था। लेकिन आज इसमें दूध निकलने लगा है, तो मैंने उसको साइड में कर दिया। फ्राई पैन में दूध गर्म किया था। ये एक बार हम गए थे गेला मंदिर, तो ये 60 रुपये का ले आए थे, छोटा सा था तो अच्छा लग रहा था। पर इसका जो स्टील था वो ख़राब है, क्योंकि काला काला सा हो गया और कई बार जल भी गया था। तो ये मैंने चेंज करके दूसरे भगोने में रख दिया। ये दूध दोनों गर्म हो गए हैं। तो चलिए सुबह के किचन के जो काम थे वो सारे हो चुके हैं और अब है साफ़ सफाई की बारी, क्योंकि सुबह क्या मैंने पोछा नहीं लगाया था। तो पहले क्या है मैं बिस्तर झाड़ूंगी और ये चारपाई है इसको एक दूसरे कमरे में करके आना है। और ये देखिए सुबह सुबह हमारी आरू ने अपना पूरा बैग फैला लिया, उसमें जितने सारे कलर थे बुक थी सारी बेड में फैला के रख दी और ये पूरा बेड भर दिया है। बच्चों के घर में तो ये कभी साफ़ सफाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्या है बच्चे जितना सामान सेट करो उतना ही फैला के रखते हैं। और आरू तो हमारी क्या है एक सामान निकालेगी उसके 4 टुकड़े कर देती है। जो भी उसका खिलौना है उसके आपको 4 टुकड़े मिलेंगे और पूरे घर में खिलौने ये सब फैला के रखती है। तो ये बच्चों के घर में तो जितना साफ़ सफाई करो उतना ही कम है, क्योंकि पूरे दिन ये सामान सेट करके रखना पड़ता है। और ये और आरू हमारी पूरे दिन फैला के रखती है। तो ये मैंने बेडशीट चेंज की थी, कई दिन हो गए, तो मैं ये पिलो कवर भी इसी में डाल दी। क्योंकि ये पिलो कवर तो मैंने अभी 6-7 दिन पहले ही चेंज किया था, क्योंकि ये मैंने सुई से सिल दिया, अब इसको कौन उधेड़े, तो इसीलिए मैंने उसी के ऊपर ये दूसरा पिलो कवर लगा दिया है। और ये पॉलीथीन में बाबू के छोटे छोटे कपड़े हैं तो वो रख दिए हैं। और ये देखो बाबू को सुबह क्या बाबू इधर उधर भाग रहे थे, तो पापा ने उनके वो रस्सी उसके चारपाई के पैर में बांध दी, तो बहुत परेशान हो रहे थे। तो मैंने उसको निकाला और उसको खोल के एक तरफ रख दिया। और ये चारपाई मैं दूसरे कमरे में इसको खड़ा कर देते हैं, क्योंकि ये दूसरे रूम में इसका दिन में कोई यूज़ नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने सोचा है इसको खड़ा कर देते हैं, क्योंकि बाबू तो पूरे टाइम नीचे ही रहते हैं। और इधर देखिए आरू की नौटंकी। तो चलिए मेरा साफ़ सफाई का जो काम है वो हो चुका है। झाड़ू लग गई है और अभी मैंने नहीं लगाया है पोछा, तो मैं पोछा लगाऊंगी बाद में। पहले आटा भर लेते हैं, क्योंकि ये आटा भरेंगे तो फिर से गंदा हो जाएगा, तो मैंने सोचा पहले बाहर ये आटा भर लेते हैं। और आरू कह रही है मम्मा मुझे भरवाना है। मैंने कहा तुम्हारे सिर में भर जाएगा सब आटा। तो एक थैली में ये था बाजरे का आटा। अभी क्या इस बार हमने बाजरा पिसवाया था, तो एक डिब्बे में मैंने बाजरा भर के रखा है और एक डिब्बे में ये गेहूं का आटा है। ये बोल रहे थे अभी थोड़ी ठंडी आ गई है तो बाजरा की रोटी अच्छी लगती है कुछ चीज़ों से। हमने कहा तो सही है पिसवा लो। तो ये 3-4 किलो बाजरा का आटा है, ये रख दिया डिब्बे में भर के दोनों आटा। ये मैंने डिब्बे साफ़ करके रखे थे, क्या अगर हमारा आटा भी रह जाता तो ये ख़राब होने का टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि ये थोड़ा आटा लगा रह जाता है तो ऐसे डिब्बे में रख देते हैं, तो ये थोड़ा सोड़ी उड़ी पड़ने का डर रहता है। तो इसलिए मैंने दोनों डिब्बे साफ़ कर लिए थे, साफ़ करके सुखा के तब मैं आटा भरती हूँ।
और आटा भर गया है और मैं कर रही हूँ अभी पोछा लगा रही हूँ। तो इधर देख सकते हो हमारे बाबू कितनी शैतानी कर रहे हैं। एकदम से बाल्टी के ऊपर ऐसा लग रहा था अपने ऊपर गिरा लेंगे बाल्टी का पानी। तो बहुत परेशान करते हैं। और इनके पापा चले गए थे थोड़ा ऑफिस में, कह रहे थे थोड़ी देर में अभी आता हूँ, 1-2 घंटे के लिए वो चले गए हैं ऑफिस में। आज छुट्टी थी लेकिन उनका फ़ोन आ गया तो उनको जाना पड़ गया। और मैंने ये सारे काम करने के बीच में मैंने दाल बनने रख दी थी। दाल में 2-3 मैंने आलू डाल दिए थे, क्या मैंने चावल भी भिगो के रख दिए थे और दाल भी बनने रख दी थी। मैंने कहा ये जब तक ये काम होंगे तब तक दाल भी बन जाएगी और चावल भी मेरे भीग चुके हैं। तो मैंने 1 चम्मच से घी डाला था चावल में और बनने रख दिए हैं। और मैं अब लगाऊंगी आटा, 4-5 रोटियों का आटा लगाऊंगी। मैंने दाल बनाई है, अरहर की दाल बनाई थी। ये है दाल के साथ में सूखे आलू अच्छे लगते हैं, तो मैं सूखे आलू बनाऊंगी। तो मैंने सोचा बाद में रोटियां बनाने के बाद में तवा पे बना दूंगी सूखे आलू। और आरू के पापा आ गए तो मैंने बाबू को ले लिया था, बाबू परेशान कर रहे थे। और इधर मेरा आटा भी लग गया है, 4-5 रोटियां बनाऊंगी। तो ये चावल बनाए और 4-5 रोटियां बनाऊंगी, 2-2 रोटियां। ये खाली चावल भी नहीं खा जाते दाल से। और ये बाबू बहुत देर से परेशान हो रहे थे क्योंकि सुबह सुबह काम भी था। और अभी क्या है 1:30 बज गया है, खाने का भी टाइम हो गया है। तो मैंने सोचा पहले जल्दी खाना बना लेते हैं। और ये दोनों खेल रहे थे। आरू क्या है उसको बार बार रुला रही थी, उसको मार देती है तो वो रोने लगता है, परेशान करने लगता है। तो ये काम छोड़ के बाद बच्चे को लेके बैठो। और छुट्टी वाले दिन तो क्या है और ज़्यादा काम हो जाते हैं। ये लगता है कि आज ये काम कर लो, ये काम कर लो, क्योंकि ये है बाबू को पकड़ने वाले होते हैं। तो लगता है कि जितना काम हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। और ये बाबू अकेला होता है तो आरू ये बहुत परेशान करती है, उसको मारती बहुत है। तो चलिए रोटियां 2-3 बन गई हैं और मैं आरू के लिए दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि ये तो आधा घंटा लगाएगी। तो ये जब तक पापा इसको खिला देंगे थोड़ा थोड़ा करके। और ये दाल और रोटी दे आती हूँ इसको, क्योंकि मोबाइल देख के खाएगी और बहुत टाइम लगाती है। तो ये जब तक मैं ये 2-3 रोटियां बनाऊंगी, अभी सूखे आलू भी बनेंगे और दाल भी फ्राई नहीं हुई है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक ये आरू खाना खा लेगी। और तो मैं आलू ये तवा पे फ्राई कर लेती हूँ, 3-4 तो आलू हैं छोटे छोटे। और इसमें मैंने धनिया और जीरा का तड़का लगाया था, इसमें मिर्ची डाल के और तवा पे ही कर लेते हैं फ्राई। क्या है सूखे आलू दाल के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, दाल के साथ में बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इनका। तो चलिए मैंने तवा पे ही फ्राई कर लिए हैं। और अभी मेरी दाल फ्राई नहीं हुई है, दाल ऐसी मैंने बना के रख दी थी। तो मैं इसमें दाल फ्राई कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने टमाटर कट किया है और प्याज कट कर लिया था छोटा छोटा। तो इसी में दाल फ्राई कर लेते हैं। और ये दाल भी मेरी ठंडी हुई क्योंकि काफ़ी देर हो गई बने हुए। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए गर्म कर लिया था। तो ये ठंडी दाल अच्छी नहीं लगती है, दाल चावल ये गरम गरम अच्छे लगते हैं। तो चलिए मेरी दाल भी फ्राई हो गई है और ये मेरा खाना जो है रेडी हो गया। तो चलिए अब खा लेते हैं खाना, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है। तो चलिए, और ये मैं थोड़ी प्याज काटूंगी सलाद के लिए। ये बोले थे थोड़ा सलाद काट लो। और मैं प्याज में डालूंगी सिरका और ये काला नमक। ये अभी ये सिरका हम घर से लाए थे। ये सिरके की प्याज बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए हमारा खाना हो चुका है और अभी टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं। तो अभी क्या काम है, अभी तो बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बस किचन साफ़ करना है, बर्तन साफ़ करना है। कम से कम हम 2-2:30 बजे फ्री हुए हैं। सुबह से उठ के पूरा दिन हो जाता है चलते चलते। तो चलिए ठीक है, और अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ठीक है, ओके बाय बाय। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।